देखो अच्छी बात है अगर विकास करवाया है, लेकिन जिस तरह से मानगढ़ का तिरस्कार किया जा रहा है भाजपा राज में, और मैं कटारा जी को कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के उदयपुर सांसद आते हैं मन्नालाल जी, उन्होंने 9th क्लास राजस्थान पाठ्यक्रम में 9th क्लास की किताब में मानगढ़ का जो इतिहास था उसको मिटाने के लिए पत्र लिखा गया। उन्होंने जवाब दे रहे हैं कनकमल जी, कनकमल जी जवाब दीजिए, बहुत गंभीर उदयपुर सांसद मन्नालाल जी कटारा ने जो मन्नालाल जी रावत ने जो हटाया मानगढ़ का जो इतिहास हटाने के लिए पत्र लिखा गया, गोविंद गुरु की जो संघर्ष था उसको हटाने के लिए पत्र लिखा गया, जो बिल जो शहीद हुए थे उनके इतिहास को हटाने के लिए पत्र लिखा गया, उन्होंने तो इतिहास मिटाने का काम किया उदयपुर सांसद मन्नालाल जी। उस पर कनकमल जी जवाब दे रहे हैं, कटारा साहब जवाब दे रहे हैं आपका जी। देखिए आरएलपी में और बाप पार्टी में राजकुमार जी हमारे साथी हैं, सब पार्टियों की इच्छा रहती है कि आदिवासियों का कितना हित किया जाए, और लिस्टेड हैं, काम किए हुए हैं, जमीन पे दिख रहे हैं। ये तो आप लोग नहीं कह सकते। अब ये कहना उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती है, इनका मन ही नहीं है। अरे मन नहीं हो तो मैंने 3 करोड़ के वाल्मीकि सामुदायिक भवन बना करके भवन वर्ग आदिवासियों के अंदर भावना जागृत किया। आप तो अभी कर रहे हो, लेकिन हम तो शुरू से आज 1994 से लेकर के अभी तक तो आदिवासियों के प्रति जो भावना भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल जी ने देश अलग से मंत्रालय बनाया, आयोग बनाया। कटारा जी मानगढ़ धाम पर रहते हैं सर, ये आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसीलिए जैसे अभी इतिहासकार जो चंद्रशेखर शर्मा साहब भी कह रहे थे, लेकिन ये लाइन क्यों लिख करके दी गई, इसको लेकर के सवाल है, मुझे आप बताइए। ये पूरा देश जानना चाहता है, ना सिर्फ राजस्थान सर, ये क्यों लिख करके दिया गया कि मानगढ़ धाम जिला बांसवाड़ा राजस्थान प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल के रूप में घोषित होने योग्य नहीं है, ये क्यों लिख करके दिया गया? देखिए आप ये सब किसी को पता नहीं है। स्मारक के रूप में कोई वास्तव में जमीन थी पहाड़ी है, और उसके अंदर सामुदायिक भवन 1900 में पहली बार बनाया, न तो कोई वहां पर कोई ऐसी स्थिति थी, न कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व क्या अपना विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने यह जागृत किया, अगर सामाजिक संस्थाओं ने क्या मानगढ़ धाम को उजागर करना चाहिए। इतने लोगों ने 1500 आदिवासी, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके कहने से पहले मानगढ़ धाम का अस्तित्व ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे मानगढ़ धाम को, आपने ही उसको लोगों को बताया। इस एरिया का नहीं जान रहे थे, इसमें मानगढ़ संदेश और उसके भक्तों के अंदर हुई बात। एक मिनट चंद्रशेखर शर्मा जी, चंद्रशेखर जी, ये कटारा साहब जो बात कह रहे हैं आप बताइए, हमारी अस्मिता का किसी को पता ही नहीं था। ये तो कटारा जी नहीं होते तो पता ही नहीं चलता देश को। हाँ यहाँ इतना मानगढ़ हृदय से पूछो कि एक मिनट इतिहासकार पूछ लें, उनसे पूछ लेना सर। कटारा साहब रखे तो मैं बात करूं। हाँ बोलिए सर। ऐसा है कि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब भी मानगढ़ के बारे में पढ़ा था, और जब मैंने कॉलेज किया तब भी मैंने मानगढ़ के बारे में पढ़ा था, और प्रोफेसर के रूप में जब इतिहास पढ़ाया तब भी मानगढ़ के रूप में पढ़ाया। तो गोविंद गुरु का जो आंदोलन है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में से लेकर के हिस्ट्री की किताबों में सब में हमें देखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि मानगढ़ के बारे में कोई जाना नहीं जाता था। यहाँ तक कि जलियांवाला बाग को ये कहा जाने लगा था कि वो दूसरा मानगढ़ है, क्योंकि पहले मानगढ़ की घटना हुई थी। तो ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, पॉपुलर विषय रहा है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ था। और मैं मानता हूं कि ये जो आंदोलन है इसको खाली आदिवासियों के अपमान और उसको लेकर के देखना, ये आदिवासियों का सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है। मैं सभी माननीयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूरे मानव जाति की धरोहर है, पूरे भारत राष्ट्र के हर नागरिक की धरोहर है, क्योंकि वो लोग ऐसे हुए हैं और ये धरोहर राष्ट्रीय इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने लायक नहीं है। ऐसा है कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लायक जो मानदंड है वो मानदंड बनाता कौन है? कहाँ ऊपर से तो मानदंड उतरते नहीं है, ईश्वर से तो नहीं उतरते हैं मानदंड नीचे बनाए जाते हैं। आप सर्वे करवाइए कि जितने भी राष्ट्रीय सर्वे करवाया गया है जी, हाँ नहीं वो मानदंड सर्वे करवाया गया था, और इसमें जो तत्कालीन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तरुण विजय, उन्होंने 6 जुलाई 2022 को बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, और ये कहा था कि इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाना चाहिए।